हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई साहब, हमारी जो डिकोडिंग है या जो हम व्योमकेश बख्शी बन जाते हैं, तो जो बातें हम निकालने की कोशिश करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही हैं। जो जो मतलब हम डिकोड करते जा रहे हैं वो प्रॉपरली उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। इसलिए तो रिएक्शन चैनल वाले खराब होते हैं गाइस, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले पहले ही सारी पोल पट्टी खोल देते हैं। बेचारे अपनी कंट्रोवर्सी को ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं चला पाते हैं। इसका दुख कहीं ना कहीं व्लॉगर्स को होता है, और इसलिए हम लोगों को भर भर के बद्दुआएं दी जाती हैं, भर भर के बद्दुआएं दी जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं आज वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करना चाहती हूँ। जो जो मुझे याद आता जाएगा मैं बोलती जाऊंगी, क्योंकि आपको मालूम है कि स्क्रिप्ट मैं करती नहीं हूँ और भुलक्कड़ मैं एक नंबर की हूँ। तो जो जो मुझे याद आ रहा है वो मैं इधर बात करने वाली हूँ, क्योंकि लपुआ का भी वीडियो आ गया है, जगत दीदी का भी वीडियो आ गया है, और बहुत चीज़ें जो मैंने बताई थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ चल रही हैं। जो जगत जीजा का कल वीडियो आया था उसको तो मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ, तो आज आगे की बात हम करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और मैंने रक्षा सेस पर कंटेंट चेंज किया है, जैसा कि मैं पहले भी बोल रही थी कि मैं वहाँ वर्क नहीं कर पा रही हूँ। जो मेरा मेन चैनल है रक्षा सेस, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो वो भी देख लेना। और टेल्स विद रक्षा में मैं कभी कभी वीडियो डालती हूँ, जो कि स्टोरीज होती हैं, है ना। क्राइम स्टोरीज भी होती हैं, कुछ भावुक स्टोरीज भी होती हैं, तो इस तरीके से मैं वहाँ स्टोरीज लेकर आ रही हूँ। तो विजिट कर लेना, सारे के सारे अपने ही हैं, है ना। सब जगह सपोर्ट कर देना यार, है ना, क्योंकि हमारे सारे कंटेंट डिफरेंट है भाई। हर जगह हम रिएक्शन रिएक्शन नहीं खेलते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत बोलिया है मैंने, प्रमोशन बहुत हो गया है ना। तो चलो अब बात करते हैं हम लपुआ के वीडियो के बारे में और जगत दीदी के वीडियो के बारे में। तो जगत दीदी का व्लॉग आता है जो पूरा चाय पर बेस्ड है, गोलगप्पे पर बेस्ड है, प्रमोशंस पर बेस्ड है, बाल धोएं कि नहीं धोएं, मतलब वही सेम पैटर्न जो जगत दीदी का पहले हो गया था कंट्रोवर्सी में। कि कंट्रोवर्सी हुई, जगत दीदी ने अपना मुंह सिला, और सिलने के बाद जब व्लॉग्स बनाती थी तो मुझे चाय पीनी है, चाय बना दो, मैं काम करने से पहले चाय पीती हूँ और काम करने के बाद मैं चाय पीती हूँ, मेरी ये आदत है। मम्मी मम्मी चाय बना दो, मम्मी मम्मी आज मुझे हेड वॉश करना है, मम्मी मम्मी जिस दिन मुझे हेड वॉश करना होता है आप उसी दिन मुझे मना कर देती हो, मम्मी। तो ये पूरा इनका कंटेंट चला था जिस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही थी। आप सभी ने नोटिस किया है ना। और जो उनका पैटर्न था कि भाई सबसे पहले कमेंट सेक्शन को ऑफ करो, क्योंकि वहां पर असलियत दिखाती है ऑडियंस, और वहां से कई लोग मैनिपुलेट होते हैं जो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में होते हैं। वो ये कमेंट्स पढ़ के या रिएक्शन सुन के वो इनके विपक्ष में जाने लगते हैं, और इसी का इन्हें खौफ होता है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि महल जिस हिसाब से इनकी पोल पट्टी खोलने में लगे हुए हैं, अब देख लेना ये चुप हो जाएंगी, ये नहीं बोलेंगे। और इसी वजह से ये कह कर गई थी कि अगर प्रूफ्स आएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी, वरना मैं हर एक वीडियो का जवाब देने यहाँ नहीं बैठूंगी, क्योंकि मुझे अपने चैनल को कंट्रोवर्सी वाला चैनल नहीं बनाना है। और मेरी बेटी बड़ी होकर जब ये सब कुछ देखेगी तो वो क्या कहेगी, क्या सवाल करेगी। ओ रियली जगत दीदी, ऐसा है क्या? आपकी बेटी के बारे में आपको ये सोच तब क्यों नहीं आई जब आप जो है मामा को कुछ और बना रहे थे बेटी का? तब आपको ये सोच नहीं आई, तब आपको नहीं लगा समाज क्या कहेगा? और आपकी फैमिली, जो आप फैमिली की दुहाई देती हो, पूरी फैमिली मिली हुई थी। इस एक वीडियो से बहुत कुछ क्लियर हो गया, और तभी आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इनका कहना था कि उस वीडियो में कुछ है क्या, क्या है उस वीडियो में, उसको बहुत ज़्यादा हवा बनाया जा रहा है। तो अगर हवा बनाया जा रहा है तो आप क्यों हवा बना रहे थे? जब वो वीडियो आ रहा था तो आप क्यों इतना हाथ पैर मार रहे थे? आपने क्यों महल को फोन लगाकर बोला कि अगर इसमें तुम्हारा हाथ होगा तो तुम देख लेना? ये तो महल ने बता दिया है अपने व्लॉग्स में। तो सच बात है यार, इस पूरे प्रकरण में ना, अगर किसी का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है तो वो महल है। मैं महल के कभी भी ऐसे पक्ष में, मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ यार। इससे पहले मैं महल की भी बैंड बजाई है मैंने। मुझे जब जो जैसा लगता है मैं बोलती हूँ, और ये चीज़ मैं हर बार क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ नए लोग आते हैं फिर उनको लगता है कि मैं इसके पक्ष में हूँ, तो मैं उनको क्लियर कर दूँ मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। बट जो मैं सुन रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो लप्पू वीडियो पर वीडियो बना रहा था, और जगत दीदी वीडियो कम बना रही थी, है ना। जो कह रही हैं कि प्रूफ्स आएंगे तब मैं जवाब दूंगी, प्रूफ तो लप्पू रख रहा था। तब एक भी बार जगत दीदी ने आकर बोला ये प्रूफ्स फेक हैं, ये मॉफ्ड हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने गाली नहीं दी थी। या मैंने गाली क्यों दी थी? क्या बीच में लप्पू ने कुछ मैसेजेस अनसेंड किए हैं जिस पर मैंने गाली दी थी? कुछ भी नहीं, कुछ भी क्लैरिफिकेशन जगत दीदी ने नहीं दिया था। लेकिन महल से जगत दीदी लड़ने को बैठी थी, क्योंकि महल को जगत दीदी 4
सालों से जानती है। अब वो रिलेशनशिप में महल के साथ कब आई वो तो जगत दीदी ही जाने, लेकिन 4 साल से वो महल को जानती है। ये चीज़ महल ने अपने वीडियो में क्लियर की है। तो 4 साल से ये उनको जानती थी, तो इनको इस चीज़ का भरोसा था कि ये जो सामने वाला आदमी है ये मेरे जो चरित्र का हनन नहीं करेगा, ये कभी भी उल्टा सीधा जवाब नहीं देगा, इसकी जितनी भी बैंड बजा सकती हूँ मैं बजा सकती हूँ, बट ये चुप रहेगा, ये कुछ भी नहीं बोलेगा। इनको इस चीज़ का पूरा दिलासा था और इसलिए ये कंट्रोवर्सी खेल रही थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी और ये बलि का बकरा एक बार फिर से महल को बनाने की कोशिश कर रही थी। और जो ये बोलती हैं कि मेरी पीआर टीम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ है इनका, और इन्हें महल से कुछ तो प्रॉब्लम है, या इनको ऐसा लगता है कि महल आज नहीं तो कल कुछ बोल ना दे या कहीं कुछ सर्कुलेट ना कर दे, या फिर इन्हें इस चीज़ से तकलीफ थी कि जो इनकी पुरानी सखियां थीं वो महल जी से मिल रही थी, उनसे जुल रही थी, उनसे इनका जो है हाय हेलो होने लग गया था, तो इनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जलन खाए जा रही थी। इसलिए इन्होंने कंट्रोवर्सी के लिए महल को टारगेट बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी इन्हें चाहिए व्यूज़, क्योंकि इनके घर में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। आपने कम्युनिटीज़ देखी होंगी कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, तो एक तरफ शायद घर वगैरह बन रहा है भाई का और इनका भी कुछ चल रहा है, तो उसी चक्कर में इनको चाहिए थे पैसे। अभी बीच में ये कार देख कर आई थी, सेकेंड हैंड कार देख रही थी, बट जगत दीदी ने कार नहीं खरीदी जो देख कर आई थी, लेकिन भाई साहब ने कार खरीद ली है। तो अब कहीं ना कहीं जगत दीदी को भी कंपटीशन लग रहा होगा कि उसकी कार आ गई तो मेरी भी आ जाए, तो कंट्रोवर्सी करो और व्यूज गेन करो, क्योंकि इन्होंने कहा ही था अब तो भाई हम नंगे बैठे हैं, अब तो भाई हमारा कुछ खोने को हमारे पास बचा नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी पॉसिबल है। तो इन्होंने महल को टारगेट बनाना स्टार्ट किया, और जब महल ने इनकी पोल पट्टी खोलनी स्टार्ट कर दी, भाई ये कितनी शातिर महिला जो आकर कह रही है कि आपकी तो मेरे से बात होती है, आप क्यों नहीं बता रहे हो, आप क्यों वीडियो खेल रहे हो। तो बात क्या होती है तो पता चल चुकी ना, कि आप तो उन्हें तब फोन करती हो, तब उनसे बात करने की कोशिश करती हो, जब आप पर आपत्ति आती है, विपदा आती है, तब आप उन्हें फोन करके उनसे काम निकलवाती हो और उसके बाद उन्हें टाटा बाय बाय बोल देती हो। और ऐसे ही जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो आपने उस बंदे को फोन लगाकर पूछा नहीं पूछा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आप दोनों मिलकर ये चीजें कर रहे हो और उसके प्रूफ्स फिर से वही मिलने लग गए हैं। तो आपने उसको फोन करके नहीं पूछा जिसको आपने ये प्रूफ भेजा था कि देखो मैं तो महलवा से बात नहीं कर रही, उससे आपने नहीं पूछा, उसको आपने क्लीन चिट दे दी कि वो बंदा ऐसा कर ही नहीं सकता, और आप आ गई महल पर सारे आरोप आपने लगा दिया और उसको फोन में बोल दिया कि तुम हुए तो देख लेना। तो ऊपर से आप एक लाइव बैठा देते हो जिसमें आप सारी सुइयां जो शक की सुइयां हैं वो महल की तरफ मोड़ते हो, या तो अपनी शायद दूसरी फैमिली की तरफ आप मोड़ने की कोशिश कर रहे हो। उनका भी वीडियो आया है इनकी देवरानी जी का, खैर मुझे इनकी देवरानी का थोड़ा सा वीडियो समझ में कम आते हैं, वो जब भी कुछ बताने आती हैं तो इतना राउंड राउंड घुमाती हैं, इतनी बातें घुमा देती हैं, जलेबियां बना के चली जाती हैं बातों की, कुछ भी क्लियर नहीं होता, शायद उन्हें ढंग से एक्सप्लेन करना नहीं आता है। वो बहुत जलेबियां घुमाती हैं कि किसी रिएक्शन चैनल वाली ने ये बोल दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपका जूता मेरा सर, फिर कहती हैं फिर प्रूव्स आएंगे तो मैं एक एक बात क्लियर कर दूंगी। तो भाई मुझे उनकी कोई ढंग से बात नहीं समझ में आ रही। फिलहाल मुझे महल और जो जगत दीदी की बात है उस पर बात करनी है। तो जैसे ही महल ने वीडियो डाला उसके बाद जगत दीदी का कोई वीडियो नहीं आया। आज उनका एक व्लॉग आता है जिसमें बहुत ही नॉर्मल वही जो इरिटेटिंग वाली चीजें वो करती हैं करी, कमेंट सेक्शन उन्होंने ऑफ कर दिया और इसी तरीके से उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि ये भैया अब हमें जो है खेलने नहीं देगा। अब ये वो बंदा नहीं रह गया जिसको मैं 4 सालों से जानती थी, जो मेरी हर गलत जो बात है उसको सहन कर लेता था, मैं इसकी कितनी भी बेइज्जती करती थी वो सहन कर लेता था। और बेइज्जती इन द सेंस आपने उस वीडियो में देख ही लिया है मैं किस सेंस में बात कर रही हूँ। वो एक तरीके से बेइज्जती है। एक तरफ आप बोलते हो कि शगन दे दिया था और पक्की हो गई थी तो हमारे यहाँ जीजा बोलने लगते हैं, तो सही बात है जीजा बोलने लगते हैं, लेकिन जीजा की तरह सम्मान भी तो करो। सम्मान तो कहीं नहीं दिखा हमें उस व्लॉग में कि आप उन्हें सम्मान कर रहे हो। वहां से भैया जो है टिंगे ढिंगे टिंगे डिंगे ढिंग डिंग टिंग डिंग करके डांस कर रहा है वो, और यहाँ जो है आपकी जो भाभी हैं वो स्पीकर ऑन करके रिकॉर्ड करवा रही हैं और अजीब व गरीब आपको इशारे कर रही हैं। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि आपकी पूरी फैमिली सब कुछ जानती थी, है ना। हमने तो कुछ वीडियोस देखे हैं, है ना, पापा आ गए, ये आ गए, फलाना आ गए, ढिमाका आ गए, सब तो हम देख रहे हैं। हमारे सामने से कुछ छुपा है कि हम आपके व्लॉग से सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं। और आपको महल से तकलीफ जो थी वो आप अपने पीआर टीम के थ्रू महल को हमेशा टारगेट कराते रहे, या फिर आप जो है रोस्ट वाले भैया को फ़ोन करके कह रहे थे कि इनका भी रोस्ट बनाओ, इनको भी रोस्ट करो। तो कहीं ना कहीं आपको उनसे पता नहीं किस चीज़ की दुश्मनी थी। शायद आपको ये चीज़ बुरी लग गई थी कि उन्होंने शादी क्यों तोड़ी, है ना, और आपने आकर सोशल मीडिया पर ड्रामे करके एक्टिंग करके इस तरीके से बोल दिया कि मैंने तोड़ी शादी, मैंने तोड़ दी, अब खुश हो जाओ, और ये और फलाना और ढिमाका। और लप्पू इनसे जो मिला हुआ है, जो मैं बात कर रही थी, और कल ही वाले वीडियो में मैंने बोला था, कल ही वाले रिएक्शन में मैं बोल कर गई थी कि जैसे ही जगत दीदी फंसने लगेंगी, जगत दीदी के पास कोई भी
मतलब कहते हैं ना दिशा नहीं रह जाएगी कि किस दिशा जाएं वो, तो उसी वक्त लप्पू कूदेगा मैदान में और इस कंट्रोवर्सी को दूसरी दिशा देने की कोशिश करेगा। या तो वो खुद कूद के दूसरी दिशा देगा, या तो फिर वो किसी और से, किसी रिएक्शन चैनल वाले से, या जो भी उनके खरीदे हुए रिएक्शंस हैं उनसे वो करवाने की कोशिश करेगा ये चीज़। और अब वो कहीं ना कहीं आज मुझे भस आ रही थी, ये व्लॉग बनाने बैठा तुरंत ये जो बोलता है ना हड्डी डाल दी हड्डी डाल दी, सबसे पहले हड्डी ये फैमिली पकड़ती है। इसने कल भी एक व्लॉग छापा था घड़ी की सुई टिक टिक वाले को कर कर, और आज इसने फिर एक व्लॉग छापा है जहां पर इसने फिर से जो है अजीबोगरीब थंबनेल डालकर, वो थंबनेल मैं आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगी। इसने लिखा है, ये सब दोबारा क्यों, इसकी भी साजिश है, गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है। तो ये इसने यहाँ पर थंबनेल और टाइटल डाला है। और उसके बाद जब मैंने इसका पूरा व्लॉग देखा तो कहीं ना कहीं ये इसमें फिर से सुमित महल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। माता जी की जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं दिख रहा था इस वीडियो में, जितनी स्माइल हो कर रही थी वो, कितनी खुश हो रही थी, तो इससे समझ में आ रहा था कि उन्हें मजा तो बहुत आ रहा है कि अब जगत दीदी की बैंड बज रही है। वहीं जो लप्पी है उसके चेहरे के तो हवाइयां ही उड़ी हुई थी, बिंदी बिंदी तक उसकी जो है नहीं थी उसके चेहरे पर, और उसका चेहरा बता रहा था कि उसे कुछ ये सब चीजें ठीक नहीं लग रही हैं। और कहीं ना कहीं इनके बीच में लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ है, मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि बीच में ये गायब भी थी और अब आई है तो उसके फेस पर वो चीज दिख रही है कि उसको लग रहा है कि फिर से कहीं मेरे पति का इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। और रिएक्शन वो देखती होगी तो उसको लग भी रहा होगा, क्योंकि रिएक्शन वाले तो ये सारी बातें कर ही रहे हैं, तो एक डर तो सताता है। लेकिन लप्पू की हरकतें मुझे फिर से लगी हैं, उसने आज फिर जो है महल को टारगेट करने की कोशिश की है। उसने यही बोला है कि ये जो है इसने भड़काया, इसने बोला कि तुम जाओ तुम करो, अगर उस टाइम पर आपको कोई बोलता है कि जाओ और सबके सामने बोल दो तो उस टाइम पर लगता भी है। तो मतलब ये दूध पीता बच्चा था, इसको बोल दिया गया महल के साइड से कि जाओ सबको के सामने एक्सपोज कर दो, तो इसने कर दिया। ये बेचारा बहुत दूध का धुला भोला भाला सीधा साधा बच्चा था, इसको महल ने सारा कुछ डाइवर्ट किया। अब इसको चाहिए है कि ये मुद्दा भटके जगत दीदी से दूसरी तरफ चला जाए, तो ये अपने ऊपर लड़ाई लेना चाह रहा है महल के साथ। ये चाहता है कि महल और इसकी वन ऑन वन हो और इस कंट्रोवर्सी में ये हाथ भी सेक ले। और जगत दीदी की जो थू थू होने लग गई है, या जगत दीदी अब फंसती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दे दिए हैं, कहीं कुछ जो अपनी ही बातों में फंस गई हैं वो, तो उससे डाइवर्ट करने के लिए जो लप्पू है वो धीमे धीमे मैदान में उतर रहा है। हालांकि उनकी जो माताश्री हैं यानी कि अप्सरा ताई जो हैं, उन्होंने बोला है कि नहीं हम इसमें नहीं बोलेंगे, इसमें नहीं पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बोल रहा था प्रॉपरली उस व्लॉग में, जो है लप्पू बोल रहा था कि नहीं मैं बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो बोलूँगा, अभी 1-2 दिन मैं और देखता हूँ, 1-2 दिन और वेट करता हूँ और उसके बाद मैं बोलूँगा। तो वो ये देख रहे हैं कि कितना जो है जगत दीदी के खिलाफ बन रहे वीडियोज़, फिर उस हिसाब से ये एग्जीक्यूट करेंगे अपना आगे का प्लान। जो स्क्रिप्ट इन्होंने मलेशिया में बैठकर लिखी थी कुछ फूंक कर, तो वो अब जो है चीज़ें होंगी आगे समझ में आ जाएंगी आपको, और थोड़ा सा स्क्रिप्ट में बदलाव भी आ सकता है ना। प्लान ए नहीं तो प्लान बी, जो मैंने बोला था कि प्लान बी यही होगा कि आओ और सारा जो मुद्दा है उसको किसी और दिशा में घुमा दो। तो ये सोच रहे हैं कि अब मेरी और महल की वन ऑन वन हो जाए, जिससे मेरे भी व्यूज़ बढ़ जाएंगे और जो जगत दीदी हैं उनको जो थू थू मिलने लगी है उससे भी लोगों का ध्यान भटक जाएगा। तो कितना प्रेम है जगत दीदी और जो हमारे लपुआ हैं उनमें, वो समझ में आता है यार, है ना। 4 साल जो महल के साथ थी हमारी जगत दीदी, अब चाहे रिलेशनशिप में थी या दोस्ती वाला बंधन था, पर उनको ज़्यादा समय से जान रही थी जगत दीदी। लेकिन जगत दीदी को फिर भी वो जो 1.5 साल का आया बंदा था, 1.5 साल से रिलेशनशिप बताता है लपुआ, और उससे पहले थोड़ा सा जानते थे ये लोग, तो ये वाला रिश्ता ज़्यादा भारी पड़ गया महल के ऊपर। और महल ने जो चीज़ बोली है वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को इमोशनल करती है कि उनके 4 साल उन्हें लौटा दो, है ना। 4 साल जो उन्होंने सहा है, इनके लिए जो भी किया है, इनके लिए वो खड़े रहे, है ना, एक पिलर बन के। कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर इनको पसंद तो करते होंगे, भले ही 4 साल से रिलेशनशिप में थे नहीं थे, ये चीज़ें भी क्लियर नहीं हुई हैं। अगर वो रिलेशनशिप में थे तो भी और नहीं थे तो भी कहीं ना कहीं उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था, जिस वजह से उन्होंने एक ऐसी औरत जो कि एक बच्ची की माँ है उससे शादी करने की जो है ठान ली थी। तो कहीं ना कहीं उनको वो इमोशनली काफ़ी हर्ट कर गया है। और हर कोई यार ऐसे वक्त में, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, लेकिन हाँ एंग्जाइटी सबको होती है, सबको एक कहते हैं ना रात में नींद आने की प्रॉब्लम होने लगती है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता है। आपके घर में भी कुछ हो जाता है, या आप कभी किसी ने अगर ब्रेकअप झेला हो, कभी आपने कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका कोई क्रश हो जिसको आप नहीं पा पाए, या आपने ब्रेकअप झेला हो, तो उस वक्त आपको वाकई में कुछ करने का मन नहीं होता, ना तो आपको खाने का मन होता है, ना पीने का मन होता है, ना नहाने का मन होता है, ना कुछ करने का मन नहीं होता है। मतलब आप इतनी गंदी सिचुएशन में चले जाते हो। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं महल की हो चुकी है। उन्होंने खुद बताया कि वो 4 बजे सुबह सोते हैं, क्योंकि रात भर उन्हें नींद नहीं आती, और फिर वो 12 बजे तक सोते हैं। ऐसे में वो काम करने तक नहीं जा पा रहे। तो सोचिए, जिसकी घर जो है सोशल मीडिया से नहीं चलता, सोशल मीडिया पर उसको नहीं पता कि कैसे वर्क करता है, हमें कब कब कंट्रोवर्सी करनी है, कब रोकनी है, कब हमें किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चलना है, उसे कुछ नहीं पता।
था वो अभी भी सोशल मीडिया पर आया है, तो सोशल मीडिया से वो इतना अर्न तो कर नहीं रहे, उनके लिए जो उनका इनकम का सोर्स था वो कुछ और था और वहाँ वो अब जा नहीं पा रहे। तो कितना किसी का नुकसान हुआ है वो ही जान सकता है। यहाँ जगत दीदी तो कहती है मैं 5 गोलियां खाती हूँ, तो 5 गोलियां तो वो बहुत पहले से खा रही थी। लप्पू ने भी बोला है कि पहले भी खाती थी, अब और 2-3 खा लेगी। इस तरीके की बातें हमने सुनी है। तो जगत दीदी तो बहुत पहले से खा रही थी। उसके बावजूद जगत दीदी व्लॉग्स बना रही थी, वीडियो बना रही थी, वो अपना काम कर रही थी, बुटीक जा रही थी, सब कुछ उनका काम चल रहा है। उनके काम में इतना प्रभाव नहीं पड़ा है जितना प्रभाव सुमित महल के काम में पड़ा है। तो वो वाकई में जो बात कहा जाता है ना कि आपको फेम मिला, तो सही बात है, फेम तो मिला उन्हें कि जगत जीजा, ये जगत दीदी के होने वाले जीजा, लेकिन उसके बाद जो उन्हें गालियां मिली या जो उनको ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा या जो भी उनके साथ हुआ, सोशल डिफेमिंग हो गई, और उनके साथ साथ उनकी फैमिली की भी जो डिफेमिंग हुई है, समाज में इंसान खड़े होने लायक नहीं बचता है। जिसको अपनी इज्जत की परवाह होती है ना, वो बहुत बुरा फील करता है। जगत दीदी तो मतलब मस्त इतना कुछ चल रहा था और हॉस्पिटल में जाकर खिखिया खिखिया कर वीडियोस बना रही थी उनके, और फिर कहती है मैं डिप्रेशन में थी, मैं ये थी। तो जर्नी समझ में आ जाती है। अगर आप व्लॉग आंखें खोल कर देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि किसका लॉस हुआ है और किसका यहाँ फायदा हुआ है। तो वो सब चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ। और लप्पू अब जो है एक्टिव हो रहा है। 1 से 2 दिन में अब लप्पू की कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, क्योंकि लप्पू के व्यूज़ हैं डाउन और जगत दीदी और इस वाली कंट्रोवर्सी में जगत दीदी फंसती नजर आ रही हैं। तो लप्पू बहुत जल्दी मैदान में कूदता होगा। जो मैं बोल कर गई थी कल, वो आज से ही स्टार्ट हो चुका है। तो देखते जाओ और क्या क्या होता है। हम ज़रूर और भी चीज़ें डिकोड करेंगे, तो बने रहना चैनल पर। मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।